आप क्या कह रहे हैं दादू? आप समझते हैं ये कुछ नहीं है? अरे ये तो एक बोलने वाला रोल है, बैरन मलिक की फिल्म में एक बोलने वाला रोल। क्या आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? अरे आप तो सबसे लकी एक्टर हैं। क्या आप जानते हैं अब तक 100 से ज्यादा लोग इस फिल्म में आ चुके हैं जिनके पास बोलने को कुछ नहीं था। वो सिर्फ चलते हुए कैमरे के पास से निकल गए। हाँ, कुछ तो चलकर भी नहीं गए, वो सिर्फ एक ही जगह पर खड़े रहे। वहां दूसरे थे जिनके चेहरे बिल्कुल रजिस्टर भी नहीं हुए, दिखे भी नहीं कैमरे में। आज भी देखो उन सब लोगों को लैंप पोस्ट के पास खड़े हुए। वो सभी आज के सीन में होंगे, लेकिन उनके पास बोलने को एक भी लाइन नहीं है। आप ही है सिर्फ जिसके पास बोलने को कुछ है, समझे? हाँ। अब ज्योति नाम का वो यंग मैन वहां आया, अपना हाथ पटोल बाबू के शोल्डर पर रखा और बोला, सुनिए दादू, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। चंचल कुमार एक राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव है। उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके ऑफिस में एक फ्रॉड हुआ है और वो ये देखने के लिए आता है कि क्या हुआ है। वो अपनी कार में से निकलता है और तेजी से फुटपाथ पार करता हुआ एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। उसी टाइम वो एक भुलक्कड़ से राह चलने वाले के साथ टकरा जाता है और वो आप हैं। आपको सर में चोट लगती है और आप कहते हैं ओह, लेकिन चंचल कुमार आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। ये बात कि वो आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है उसकी एक्सट्रीम यानी कि तल्लीनता को दिखाता है कि वो कितनी हड़बड़ी में था। समझे आप? जरा सोचिए कि ये शॉट कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अब हर बात क्लियर हो गई है। शशांक ने कहा, अब आप जरा उसी जगह चले जाइए जहां आप खड़े थे। यहां जितने कम लोगों की भीड़ होगी उतना ही बेहतर होगा। आपकी बारी आने से पहले वहां एक और शॉट लेना रह गया है। पटोल बाबू धीरे धीरे उस पान वाली दुकान के पास चले गए। वहां छांव में खड़े हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कागज पर नीचे को एक नजर दिखा और देखने के लिए वो नजर घुमाई। कोई उसे देख रहा था। उस कागज को निचोड़कर एक बॉल के जैसा बनाया और उसे रोड साइड के बनी हुई ड्रेन यानी कि नाली में फेंक दिया। ओह! उसके दिल की गहराइयों में से एक आह निकल आई। सिर्फ एक ही वर्ड नहीं, एक पूरा वर्ड भी नहीं, सिर्फ एक आवाज सी। ओह! गर्मी की वजह से दम घुट रहा था। जैकेट 1 टन भारी लग रही थी। पटोल बाबू एक ही जगह पर और ज्यादा खड़ा नहीं रह पाए। उसकी टांगे भारी महसूस होने लगी थी। वो पान वाली दुकान से दूर वाले ऑफिस की तरफ गया और वहां स्टेप्स पर बैठ गया। लगभग 9:30 बज चुके थे। संडे की सुबह को कराली बाबू के घर में काली देवी की स्तुति में गीत गाए जाते थे। पटोल बाबू वहां हर वीक जाया करते थे और उनका आनंद लिया करते थे। कैसा रहेगा अगर वो अब वहां चला जाए? इसमें क्या नुकसान हो सकता है? एक संडे की सुबह इन बेकार के लोगों की कंपनी में क्यों बर्बाद किया जाए और इससे भी बढ़कर फुलिश दिखने को क्यों मजबूर किया जाए? साइलेंस! सब बकवास है। भाड़ में जाए तुम्हारा साइलेंस। उन्हें इस तरह की हल्की बात के लिए इतना बड़ा आडंबर, ये सब दिखावा करना था तो स्टेज पर इससे कहीं बेहतर हुआ करता था। द स्टेज। पटोल बाबू के मन में एक हल्की सी याद उठाई। एक गहरी कोमल आवाज में दिए गए एडवाइस के कुछ प्राइसलेस वर्ड्स। एक बात याद रखो पटोल, तुम्हें कभी कितना भी छोटा रोल ऑफर किया जाएगा, इसे एक्सेप्ट करना। कभी भी अपने सम्मान से नीचे की बात मत समझो। एक आर्टिस्ट के रूप में तुम्हारा
टारगेट, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोल, अपने आप को दिए गए मौके का भरपूर इस्तेमाल करना होना चाहिए और अपनी लाइंस में भरे हुए मीनिंग की लास्ट ड्रॉप तक निचोड़ लेनी चाहिए। एक नाटक में कई सारे होते हैं जिसमें उसका काम शामिल होता है और ये कई सारे की कंबाइन कोशिश होती है जो एक नाटक को सफल बनाती है। ये मिस्टर पकरसी थे जिसने ये एडवाइस दी थी। गोगोन पकरसी पटोल बाबू के मेंटर, गुरु, एक वंडरफुल एक्टर जिसमें घमंड ना के बराबर था, एक संत आत्मा वाला इंसान और लाखों में एक एक्टर। एक दूसरी बात थी जो पकरसी कहा करते थे, किसी नाटक में बोला गया हर एक वर्ड किसी पेड़ में एक फूल के समान, एक फल के समान होती है। ऑडियंस में से हर किसी की इस तक पकड़ यानी कि पहुंच, वो यहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन तुम्हें जो एक एक्टर हो जरूर पता होना चाहिए कि इसे कैसे तोड़ना है, इसके एसेंस तक पहुंचना है और इसे ऑडियंस को उनके मानसिक सुधार के लिए कैसे परोसना है, यह तुम्हें पता होना चाहिए। अपने मेंटर की याद में पटोल बाबू के सिर को श्रद्धा में सम्मान से झुका दिया। क्या यह हकीकत में सच था कि उस रोल में कुछ भी नहीं था जो उसे याद यानी कि जो उसे आज दिया गया था? उसे सिर्फ एक ही वर्ड कहना था, ओह, लेकिन क्या वो वर्ड इतना मीनिंगलेस था कि उसे तुरंत जल्द ही पूरी तरह से डिसमिस कर दिया जाए? ओ ओ ओ ओ ओ पटोल बाबू ने इस वर्ड का हर बार जब वो इसका उच्चारण करते थे इसे एक अलग आवाज देने लगता और कई बार ऐसा करने के बाद उसने एक आश्चर्यजनक डिस्कवरी, एक खोज निकाल ली। एक ही वर्ड जब अलग अलग तरह से बोला जाए तो वो अलग अलग तरह के मीनिंग देता था। एक व्यक्ति जब उसे चोट लगती तो वो ओह बहुत ही अलग तरह से बोलता था। निराशा एक अलग तरह का ओह बोलती है। दुख एक अलग तरह का जन्म देती है। हकीकत में वहां कई तरह की ओह थी। छोटी ओह, लंबी खींचकर बोली गई ओह, ऊंचा चिल्लाकर बोली गई ओह और फुसफुसाई गई ओह, ऊंची आवाज की ओह और नीची आवाज की ओह, ओह निचले स्वर से शुरू हुई हो और ऊंचे पर खत्म, और ओह जो ऊंचे स्वर से शुरू हुई हो और निचले पर खत्म। स्ट्रेंज। पटोल बाबू को अचानक महसूस हुआ, अचानक ही उन्हें लगा कि वो उस एक वर्ड पर एक पूरी थीसिस यानी कि एक पूरा निबंध लिख सकते थे। वो इतना डिसहार्ट यानी कि निरुत्साहित क्यों हो गए थे जबकि एक वर्ड में मीनिंग की एक गोल्ड माइन भरी हुई थी। एक सच्चा एक्टर इस वर्ड से ही मार्क यानी कि एक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता था।